अस्सलामुअलैकुम। ओके, न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में सरफेसेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की लॉब्स की तरफ। ठीक है कि इसमें लॉब्स क्या क्या है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें पड़ी है। ठीक है, ये है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये हम कवर कर चुके हैं। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले, फिर इसमें लॉब्स पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, बेसल न्यूक्लियाई है और वाइट फाइबर्स है। ठीक है, वाइट फाइबर्स में फिर मजीद जो है ये 3 फाइबर्स है, इसके फिर मजीद जो है और फाइबर्स है। सबसे पहले आते हैं लेटरल वेंट्रिकल की तरफ। लेटरल वेंट्रिकल जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये राइट है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। यहाँ पर बीच में जो वेंट्रिकल पड़ा हुआ होता है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल की इर्द गिर्द क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, फ्रंट ग्लोबस पेलाइडिस न्यूक्लियस और यहाँ पर ग्रे मासेस या पोटामेन न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियस है। ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बेसल न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियस जो है वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि बस लेटरल वेंट्रिकल जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान पड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द ये सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर लेटरल वेंट्रिकल की एक और डायग्राम ले दूसरी तरफ से तो कुछ इस तरह का प्रेजेंट स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, ये इसके इंटीरियर हॉर्न है, इसका इंफीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है और ये बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना ज़रूरी है कि जो बॉडी ऑफ है वेंट्रिकल की, लेटरल वेंट्रिकल की, वो पैराइटल लोब में पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये पैराइटल लोब में पड़ी हुई है। एंटीरियर हॉर्न जो है वो फ्रंटल लोब में, पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो ऑक्सीपिटल लोब में पड़ा हुआ है और इंफीरियर हॉर्न जो है वो है टेम्पोरल लोब में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो है लेटरल वेंट्रिकल का एक और डायग्राम है जो कि सारी चीज़ों को शो कर रहा है। दैट दिस इज इंटीरियर हॉर्न, दिस इज बॉडी, दिस इज इंफीरियर हॉर्न, दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर फोरेमन होता है या सेरेब्रल एपिडेक्ट होता है या सेंट्रल कैनाल या थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर जो है सेंट्रल कैनाल इस तरह एराइज होता है, फिर जो है वो ब्रॉड सा हो जाता है और थर्ड वेंट्रिकल को बनाता है, फिर ऊपर सेरेब्रल एपिडेक्ट बनता है और उसके बाद फिर लेटरल वेंट्रिकल जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, जिसके इंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड बॉडी होती है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है ये सारे न्यूक्लियस पड़े होते हैं। तो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसमें लेटरल वेंट्रिकल जो है एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये लेटरल वेंट्रिकल ये कवर हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज बेसल न्यूक्लियाई। देखें, बेसल न्यूक्लियाई जो है वो मेन 5 न्यूक्लियाई है। ठीक है, एक है कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक है पुटामेन न्यूक्लियस, एक है ग्लोबस पैलाइडिस, एक है सबथैलेमिक न्यूक्लियस और एक है सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, 5 न्यूक्लियाई है मेन जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए, सबसे पहले है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके लेटरल साइड पे जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है ग्रे सा मास प्रेजेंट होता है जहाँ पर एक न्यूक्लियस है दैट इज पुटामेन न्यूक्लियस, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल कैप्सूल ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पर जो है इस तरफ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विच इज ग्लोबस पैलाइडिस। ठीक है, यहाँ पर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो मेन पार्टीशन है यहाँ पर इस तरफ एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है विच इज सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, और थैलेमस के नीचे एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है दैट इज सेप्थैलेमिक न्यूक्लियर। ठीक है, यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इंसुला कॉर्टेक्स, कोलोस्ट्रम, एक्सटर्नल कैप्सूल, एमेग्डोलॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी सिर्फ न्यूक्लियाई को लेबल करना है कि वो कहाँ है। ठीक है, दीज आर जनरल स्ट्रक्चर्स। अब बाद में हम पढ़ेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इंसुला कॉर्टेक्स ये किस चीज़ के पार्ट से और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बस ये समझ ले कि बेसल न्यूक्लियाई जो है वो 5 है। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर न्यूरो एनाटॉमी में क्वेश्चन आएगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट आर द 5 मेन बेसल न्यूक्लियाई ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर की न्यूक्लियाई जो है वो एनुमरेट करे, तो फिर दीज आर द बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, पुटामेन और ग्लोबस पैलाइडिस न्यूक्लियस जो है वो कलेक्टिवली फॉर्म लेंटिफॉर्म। ठीक है, और लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो फिर फॉर्म कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, देखें ये पुटामेन और ये ग्लोबस पैलाइडिस, ये दोनों इकट्ठे जो है लेंटिफॉर्म बनाएगा। ठीक है, और फिर ये कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म कलेक्टिवली कॉर्पस स्ट्राइटम बनाएगा। ठीक है,
दीज आर द बेसल न्यूक्लियाई ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं वाइट फाइबर्स की तरफ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन से वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसमें जो है लेटरल वेंट्रिकल हम कवर कर चुके हैं, बेसल न्यूक्लियाई हमने कवर किया, अब हमारी बारी है वाइट फाइबर्स की। ठीक है, वाइट फाइबर्स जो है उसकी 3 टाइप्स है, कमीशर फाइबर, एसोसिएटिव फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर। सबसे पहले पढ़ते हैं कमीशर फाइबर्स। ठीक है, अच्छा कमीशर फाइबर्स जो है वो कनेक्ट करस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो एक दूसरे के पास जो है प्रेजेंट है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच प्रेजेंट है, तो ये इसकी अटैचमेंट जो है वो कौन करवाता है, वो कमीशर फाइबर्स करवाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फाइबर्स कनेक्ट करवाते हैं। अब पढ़ते हैं कि जो फाइबर्स कौन सी चीज़ें कनेक्ट करवा रहा है। कमीशर फाइबर्स के फर्दर जो है 5 टाइप्स है। ठीक है, एक है कॉर्पस कॉलोसम, देखिए फ्लो चार्ट में एक कमीशर फाइबर से इसके 5 टाइप्स है, कॉर्पस कॉलोसम, एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, फोनिक्स एंड हेबनुलर कमीशर। ठीक है, तो इसमें जो ये सारे फाइबर्स है ये क्या क्या चीज़ें करवाती हैं अब पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किस तरह का होता है, ये बॉडी है, इसमें डिफरेंट फाइबर्स जो है वो रेडिएट करते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं। ये है बॉडी ऑफ कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है, यहाँ पर जो एक साइड प्रेजेंट होता है दिस इज जीनू, इस साइड को कहते हैं रोस्ट्रम, यहाँ पर कमीशर जो है ये एंटीरियर कमीशर है। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम की इस साइड पे एंटीरियर कमीशर प्रेजेंट होता है, दिस इज एंटीरियर कमीशर, ये भी हम पढ़ते हैं एंटीरियर कमीशर है। ठीक है, यहाँ पर रोस्ट्रम, यहाँ पर जीनू, यहाँ पर जो फाइबर्स रेडिएटिंग होते हैं कॉर्पस कॉलोसम में वो है फॉरसेप्स माइनर। ठीक है, फाइबर्स ओरिजिनेट हियर एंड गो टू फ्रंटल लोब। यहाँ पर एक है कॉर्पस कॉलोसम और एक है कॉर्पस कॉलोसम में द फाइबर्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक है स्प्लीनियम फाइबर्स। ठीक है, जो कि ऑक्सीपिटल लोब एंड फोर्सेप मेजर बनाता है। इसके अलावा जो फाइबर्स है वो फोर्सेप माइनर बनाता है। ठीक है, ओरिजिनेट हियर एंड गो टू फ्रंटल लोब, वो फ्रंटल लोब में जाते हैं और ये ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस कॉलोसम की कौन से फाइबर्स है, फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर एंड रेडिएटिंग फाइबर्स, स्प्लीनियम फाइबर्स। ठीक है, ये फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के रूफ एंड साइड एंड वगैरह बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वाइट फाइबर्स में कमीशर फाइबर्स जो है उसका एक टाइप हुआ कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है, इस वाले फाइबर के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हुआ कॉर्पस कॉलोसम। अब सेकंड है एंटीरियर कमीशर। ठीक है, एंटीरियर कमीशर फाइबर्स में 2 टाइप्स ऑफ बंडल्स होते हैं, एक होता है स्मॉलर एंटीरियर बंडल और एक होता है लार्जर पोस्टीरियर बंडल। ठीक है, स्मॉलर एंटीरियर बंडल जो है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है वो परफोरेटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें परफोरेशंस होती है, तो स्मॉलर एंटीरियर बंडल जो है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाता है और लार्जर पोस्टीरियर बंडल जो है वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को क्रॉस करता है और टेम्पोरल लोब में इंटर हो जाता है। ठीक है, कौन से लोब्स है हमारे पास, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो ये जो लार्जर पोस्टीरियर बंडल ऑफ एंटीरियर कमीशर फाइबर्स है वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को क्रॉस करता है और टेम्पोरल लोब में इंटर हो जाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में। ठीक है, सारे फाइबर जो है वो किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीरियर कमीशर फाइबर्स है वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाता है और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को के रिफ्लेक्स में मदद देता है। ठीक है, 2 फाइबर्स हुए। अब जो तीसरा है दैट इज पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है, पोस्टीरियर कमीशर जो है वो बंडल ऑफ नर्व्स है और वो मिड लाइन को क्रॉस करता है एट सेरेब्रल एपिटप। ठीक है, रिलेटेड टू पिनियल गिल्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, हेल्प इन लाइट रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस में हेल्प कर रहे हैं। इंटीरियर कमीशर ट्रैक एंड ऑल्फैक्टरी ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक उसमें हेल्प कर रहा था। अब जो पोस्टीरियर कमीशर है वो लाइट रिफ्लेक्स में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फोनिक्स जो है वो हिपोकैम्पल गायराई ऑफ बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से यहाँ पर हिपोकैम्पल गायराई प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फोनिक्स है वो दोनों हिपोकैम्पल गायराई को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके 2 कॉलम्स होते हैं, इंटीरियर कॉलम फोनिक्स एंड पोस्टीरियर कॉलम ऑफ फोनिक्स, और दोनों ही हिपोकैम्पल गायराई को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हेबनुलर कमीशर है। ठीक है, हेबनुलर न्यूक्लियाई ऑफ बोथ साइड्स को हेबनुलर कमीशर कनेक्ट करता है, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, और ये स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर्स है जो कि मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, यानी ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से तो फाइबर्स एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को जा सकता है। ठीक है, ये तीनों जो है मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। अच्छा, दीज वर द फाइबर्स ऑफ वाइट फाइबर्स। ठीक है, दीज वर वाइट फाइबर्स जिसमें 5 ग्रुप्स शामिल थे, एक था कॉर्पस कॉलोसम, एंटीरियर कमीशर, कॉर्पस कॉलोसम, एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, फोनिक्स एंड हेबनुलर कमीशर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम पढ़ेंगे कि जो लोब्स हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की,
ये है लॉब्स, ठीक है। ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, इसके लॉब्स जो है 4 लॉब्स है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारे 4 लॉब्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है फोर ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, टेलेंसेफेलम, डायंसेफेलम, टेलेंसेफेलम पर सेरेब्रल हेमिस्फेयर पर सरफेसेस है, लॉब्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सरफेसेस और इसके सारे टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस सेकंड पार्ट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके लैटरल वेंट्रिकल, बेसल, न्यूक्लियर, वाइट फाइबर्स और इसके फिर मजीद टाइप्स वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर के लॉब्स पढ़ेंगे।